कि कोई भी किसान, किसानों का संगठन, नौजवान, नगर पालिका, ग्राम पंचायत 2 मेगावाट तक का सोलर पावर प्लांट लगाना चाहेगी तो वो सोलर पावर प्लांट अपनी जमीन पे लगाए, बंजर जमीन पे लगाए, लीज पे जमीन दे के लगाए, लेकिन वो जितनी बिजली बनाएंगे हम 3 रुपया 5 पैसे से लेके 3 रुपया 7 पैसे में खरीदने की गारंटी देंगे और अपने बिजली के ग्रिड में डाल के हम सूरज से बिजली का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लगभग 2000 मेगावाट का हमारा संकल्प है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के जितने आयाम हो सकते हैं हम उन सब पे तेजी से काम कर रहे हैं। नौजवान मित्रों, चुनौतियां हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार की चुनौती। आज ही हमने फैसला किया है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, और उस योजना के अंतर्गत हमारे जो नौजवान अपना उद्यम प्रारंभ करना चाहेंगे, अपना बिजनेस और व्यापार प्रारंभ करना चाहेंगे, उनको अपना बिजनेस प्रारंभ करने के लिए 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन सरकार की गारंटी पर मिलेगा, जिसमें 3% ब्याज की सब्सिडी भी दी जाएगी। हमारी कोशिश ये होगी कि हमारे नौजवान बड़ी मात्रा में अपना काम धंधा और अपना रोजगार प्रारंभ कर सके। एक नहीं, अनेकों योजनाएं पुरानी हैं जिनका उल्लेख मैं करना नहीं चाहता, करके समय लेना नहीं चाहता, लेकिन इस 1 साल में चाहे सरकारी नौकरियों में भर्ती का सवाल हो या प्राइवेट सेक्टर में निवेश लाने का सवाल हो, MSME क्लस्टर को विकसित करके अलग अलग काम धंधे और उद्योग छोटे छोटे प्रारंभ करने का सवाल हो, या स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत छोटे छोटे व्यवसायियों को, स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए तक का बिना ब्याज का लोन देके उनके आजीविका की गाड़ी पटरी पर लाने का सवाल हो, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रोजगार सबसे बड़ी चुनौती है और उस चुनौती से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। संबल योजना की रीपैकेजिंग करने का हमने फैसला किया है। देखिए, विकास का प्रकाश जब तक गरीब के घर को नहीं जगमगाएगा तब तक विकास सचमुच में बेमानी रह जाएगा। उसने 2 चीजें हमने सोची है, बाकी पुरानी योजना अपने स्थान पर चलेगी। नंबर 1, कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में भी छोटे छोटे घरों में कई परिवार रहते हैं। एक बाप के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके बच्चे हो गए, उनकी शादी हो गई, एक घर में कई लोग रह रहे। और इसलिए हमने तय किया है कि अगर छोटे से घर में एक परिवार के अलावा ऐसे अनेकों परिवार रह रहे हैं, परिवार का मतलब पति पत्नी और बच्चे, तो बाकी सब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना हमने बनाई, आवासीय भू अधिकार योजना बनाने का फैसला किया है। उनको स्वतंत्र प्लाट फ्री में देके, निःशुल्क देके जमीन का मालिक बनाया जाएगा। भगवान ने कम से कम इतना अधिकार तो दिया है कि धरती पर अगर वो आए हैं तो एक जमीन का टुकड़ा उनका अपना हो जिसमें अपना घर बना के रह सके। हमने ये भी महसूस किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2011 में जो सूची बनी थी उनमें कई नाम छूट गए थे, और वो जब भी हम जाते थे आवास की मांग करते थे। अब आवास प्लस का सर्वे करके नई सूची बनाई जाएगी, छूटे वाले नाम सब जोड़ के उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। गरीब की जिंदगी बदलने में ये सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई दवाई और रोजगार का इंतजाम। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 2.5 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड हमने बनाए हैं। जिनके आयुष्मान कार्ड बने उनको सरकारी अस्पतालों में तो इलाज निःशुल्क मिलेगा ही, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में भी 5 लाख रुपया परिवार के सदस्य का, एक परिवार का साल भर में इलाज निःशुल्क करवा के दिया जाएगा। पढ़ाई के लिए एक CM राइज स्कूल की हमारी कल्पना है। हमने तय किया है उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लिए ऐसे स्कूल जिनमें लैब हो, लाइब्रेरी हो, कंप्यूटर हो, स्मार्ट क्लास हो, और वो स्कूल जब खुलेंगे वो एक गांव के लिए नहीं रहेंगे। आसपास के 20, 25, 30 गांव के बच्चों को बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी, और गरीब के बेटा बेटी भी, धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला जुम्मन के बेटा बेटी भी अच्छी और उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके, इसका हम प्रयास करेंगे। बेटियों को बचाने के अभियान में लगातार सरकार प्रयास कर रही है,
लाडली लक्ष्मी योजना की फिर से रीपैकेजिंग की जाएगी। हमने एक फैसला ये किया है कि लाडली लक्ष्मी बेटियां कॉलेज में पढ़ने जाएगी तो 25,000 रुपए एक मुश्त अनुदान उन बेटियों को दिया जाएगा। बेटियों की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सामाजिक न्याय लेकिन सामाजिक समरसता के साथ यह हमारा मूल मंत्र है। इसलिए सामान्य वर्ग कल्याण आयोग, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, ये हमारी कल्पना है जिसको हम साकार करने का काम करेंगे। किसानों को 0% ब्याज पे कर्जा से लेके फसल बीमा योजना, अन्य योजनाओं का लाभ दिलाते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ साथ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ जो दोनों का मिला के मिनिमम 10,000 रुपया होता है वो देने का काम हम लगातार कर रहे हैं। किसानों के जो उत्पाद है उसको कैसे हम निर्यात कर पाए, फसलों का विविधीकरण कैसे करें, इस पर भी हम व्यापक पैमाने पर कार्य कर रहे हैं। समाज के हर एक वर्ग को आगे बढ़ाने में, उनकी जिंदगी बदलने में ये सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आज मैं इतना निवेदन करता हूं आप सबसे कि केवल सरकार मध्य प्रदेश नहीं बदल सकती। एक बात मैं ये कह रहा हूं कि सरकार जो काम कर रही है, जो अभियान चला रही है, केवल आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश नहीं, जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है हमारा। और उसके लिए हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन केवल सरकार नहीं, सरकार के साथ साथ समाज को हमें जोड़ना पड़ेगा। जैसे कोरोना के खिलाफ युद्ध को हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स के साथ मिलकर हमने साथ मिलकर लड़ा, वैसे ही सरकार की हर एक योजना को समाज के साथ जोड़ना होगा। और इसलिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश केवल सरकार का मंत्र नहीं है, यह आम जनता का मंत्र है। और जब हम आम जनता की बात करते हैं तो जनता क्या करे, मैं केवल 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। नंबर 1, अधिकारों के साथ साथ हम अपने कर्तव्यों की पूर्ति का भी प्रयास करें। जो ड्यूटी जिसकी है पूरी मेहनत और ईमानदारी से वो निभाए, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, वो अधिकारी हो, सरकार के हमारे साथी हो, और चाहे समाज के अलग अलग वर्गों के लोग हो। दूसरी चीज जो मुझे लगती है कि हम पर्यावरण बचाने के लिए एक निवेदन मैं आज जरूर करना चाहूंगा। ऊर्जा दक्षता का निवेदन